क्या सच और झूठ की इस जंग में आज सब कुछ बदल जाएगा? क्या एक चालाक साजिश का होगा अंत या फिर कोई मासूम फंस जाएगा इस खतरनाक खेल में? जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ड्रामा की न्यूज़ के साथ, जहां हर अपडेट है सबसे पहले और सबसे दमदार। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले आरोप से, जहां एक लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन इस बार मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि सबूत भी मौजूद हैं। मॉल की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वही लड़की पर्स उठाते हुए नजर आ रही है। सामने खड़े लोग उसे घेर लेते हैं और सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ जाते दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच जाता है और बिना समय गंवाए उसे हिरासत में लेने का आदेश देता है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। जो लोग पहले इसे एक छोटा सा ड्रामा समझ रहे थे, उन्हें अब यकीन होने लगता है कि मामला कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं। ऐश्वर्या और याशिका, जो अब तक खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थीं, उनका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है मन्नत, जिसने बहुत ही चालाकी से एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मन्नत और आरंभ मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जो धीरे धीरे कामयाब होती नजर आती है। ऐश्वर्या, जो पहले बहुत आत्मविश्वास में थी, अब डर के साए में जी रही है। उसे एक डोनर की सख्त जरूरत है और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वह मन्नत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन वह सीधे मदद मांगने के बजाय चालाकी से मन्नत का इस्तेमाल करने की योजना बनाती है। इस खतरनाक साजिश में विश्वास के परिवार का एक सदस्य भी शामिल हो जाता है, जो गैरकानूनी कामों में ऐश्वर्या का साथ देता है। कहानी अब और भी ज्यादा उलझती चली जाती है जब मन्नत को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाता है। जी हां, मन्नत का किडनैप कर लिया जाता है। याशिका, मल्ला, विशाखा और ऐश्वर्या, ये सभी मिलकर मन्नत को अगवा करते हैं। उसे बेहोश कर एक ब्रीफकेस में बंद कर दिया जाता है ताकि वह उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट न बन सके। उनका मकसद साफ है, जब तक विक्रांत और याशिका की शादी पूरी हो जाए, तब तक वे अपना काम खत्म कर लें। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, जिसे ये लोग अपनी जीत समझ रहे हैं, असल में वही उनकी सबसे बड़ी हार बनने वाली है। क्योंकि मन्नत पहले से ही इस साजिश को समझ चुकी है और यह पूरा किडनैपिंग ड्रामा भी उसके प्लान का ही हिस्सा है। वह खुद को कमजोर दिखाकर दुश्मनों को फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ याशिका का असली मकसद भी धीरे धीरे सामने आता है। वह किसी भी कीमत पर विक्रांत से शादी करना चाहती है। उसकी पूरी कोशिश सिर्फ मन्नत को हराना और अपनी पुरानी जिंदगी से छुटकारा पाना है। दरअसल उसका अतीत बेहद खराब रहा है और वह उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए विक्रांत को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है। विक्रांत, जो दिल से अब भी मन्नत से जुड़ा हुआ है, इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन उसे गलतफहमी है कि मन्नत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसे लगता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मन्नत ने कोई शादी नहीं की और दुआ दरअसल विक्रांत और मन्नत की ही बेटी है। यह सच जब सामने आएगा तो सब कुछ हिलाकर रख देगा। इसके साथ ही याशिका का अतीत भी उजागर होगा। वह जिस आलीशान जिंदगी का दिखावा करती है, वह पूरी तरह झूठ है। असल में वह एक साधारण और संघर्ष भरी जिंदगी से आई है।
यहाँ तक कि जिन लोगों को वह अपने माता पिता बताती है वे भी असली नहीं हैं। उसकी पूरी पहचान एक झूठ पर टिकी हुई है। अब जब मन्नत सारे सबूतों के साथ सामने आएगी तो याशिका का खेल खत्म होना तय है। विक्रांत भी सच्चाई जानने के बाद उसे कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही ऐश्वर्या का राज भी खुलेगा और उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बड़े धमाके के लिए? क्या याशिका का सच सामने आएगा? क्या यह शादी टूट जाएगी? और क्या मन्नत अपने दुश्मनों को पूरी तरह एक्सपोज कर पाएगी? ऐसे ही मज़ेदार और लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ड्रामा की न्यूज़ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।